लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए पिछले कई दिनों से विपक्ष एकजुट होने की कवायद में लगा हुआ है, लेकिन हर बार उनको निराशा ही हाथ लगती है। यही कारण है कि अभी तक एकजुटता के नाम पर विपक्ष बिखरा हुआ दिखाई पड़ रहा है, अलग अलग दिखाई पड़ रहा है, लेकिन एकजुटता की कवायद लगातार जारी है। अब सवाल बहुत सारे हैं। क्या लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष में एकजुटता हो पाएगी? पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष के पास क्या प्लान है? कौन लाएगा सभी पार्टियों को एक साथ एक मंच पर? इन सभी समीकरणों के बीच विपक्ष के लोग एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए प्लान भी बना रहे हैं। कोशिश तेज है, लेकिन जब प्रधानमंत्री बनने की बात आती है तो सब एक दूसरे से किनारा कर लेते हैं। खबर है कि 2024 में साइकिल की सवारी नीतीश कुमार करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर नीतीश की पार्टी और नीतीश की एंट्री होती है तो ही नीतीश राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखने वाले हो जाएंगे। इधर कोलकाता में अखिलेश यादव भी ममता बनर्जी से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली में विपक्षी पार्टियों की जो बैठक है वो करने वाले हैं, और केजरीवाल की दिल्ली में विपक्षियों की जो बैठक होने वाली है उसे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लंबे समय से विभिन्न भाजपा विरोधी दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रही हैं, मांग भी कर रही हैं कि सब लोग एक साथ आएं। ऐसे में वो जल्दी ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात करेंगी। इसके साथ ही इस बैठक में देश की सभी विपक्षी पार्टियां शामिल हो सकती हैं। ये बैठक दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित हो सकती है, ऐसी योजना है। देश के विपक्षी दलों ने यह आरोप लगाया है कि बीजेपी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्ष को परेशान कर रही है। विपक्ष के नेताओं के ऊपर ईडी के रेड पड़ रहे हैं। ममता बनर्जी हमेशा ही चाहती थी कि केंद्र के खिलाफ विपक्ष को एकजुट हो जाना चाहिए। कई समय से वो ये बात कह रही हैं, लेकिन अब तक पूरी तरह से ऐसा हो नहीं पाया। सभी एक मंच पर दिखाई तो पड़ते हैं, लेकिन जब एक साथ होने की बारी आती है तो सब अलग अलग रास्ता अपना लेते हैं। लेकिन अब विपक्षी एकता को मजबूत करने का जो बीड़ा है, कह लीजिए कि ममता बनर्जी ने उठाया है। फिर से एक बार कवायद तेज हो गई है। अखिलेश यादव से तो वो मुलाकात कर ही रही हैं। अरविंद केजरीवाल के साथ जो दिल्ली में विपक्षी खेमे की बैठक होगी उसमें भी वो बहुत जल्द दिखाई पड़े। तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कई बार केंद्र पर जांच एजेंसियों जैसे कि सीबीआई और ईडी को गलत तरीके से इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है, और आज विपक्ष के दूसरे नेता भी यही बात कह रहे हैं। पिछले साल जुलाई में ही तृणमूल कांग्रेस के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी, आपको याद होगा, शिक्षक भर्ती घोटाले में फंसे थे और लगातार उनके यहाँ दफ्तरों पर छापे पड़ रहे थे। उसके बाद से लगभग अलग अलग घोटाले में तृणमूल कांग्रेस के कई सारे नेता फंसते दिखाई पड़े। इसे लेकर बार बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बदले की राजनीति कहकर इसे उठा रही थी, इस मुद्दे को उठा रही थी। वहीं दूसरी तरफ इस समय दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जांच के घेरे में है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर ममता बनर्जी विपक्ष को एकजुट करने का संदेश देना चाहती हैं, और जो बात वो अकेले उस वक्त कह रही थी, अब चूंकि विपक्षी नेता एक साथ ये बात कहने लगे हैं, इसलिए ममता बनर्जी अब मजबूती के साथ इस बात को रखेंगी और विपक्षियों के बीच अपनी एक जो पैठ है वो बनाने की कोशिश करेंगी। सूत्रों ने यह भी बताया कि आम आदमी पार्टी प्रमुख दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसी सप्ताह के अंत में विपक्षी खेमे के विभिन्न दलों के प्रमुखों के साथ वो बैठक कर रहे हैं और उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अलावा इस बैठक में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, राकपा, वाम दल से सभी लोग, ये सब मिलाजुलाकर लगभग 9 दल हैं जिन्हें की बुलाया गया है। केंद्र की मोदी सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी राजनीतिक दलों को परेशान कर रही है, ये बात कहते हुए सभी विपक्षी दल एक सुर में साथ आ रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में 8 विपक्षी दलों के 9 नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी खत लिखकर शिकायत की। हालांकि इसमें कांग्रेस नहीं है, तब भी आरजेडी के तेजस्वी यादव के घर की तलाशी ली गई थी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया था। ईडी ने बीआरएस के नेता के कविता से भी पूछताछ की। सूत्र ये बता रहे हैं कि इस बैठक के बाद विपक्ष शासित राज्य बीजेपी को घेरेंगे। सूत्रों का यह भी कहना है कि केजरीवाल ने भाजपा को घेरने के लिए यह बैठक बुलाई है और इसमें सभी वैकल्पिक रणनीतियों पर चर्चा होने की संभावना है। संसद का बजट सत्र शुरू हो चुका है और दूसरे चरण में ही संसद के बाहर प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर होने के साथ साथ विपक्ष एकजुट दिख रहा है। इस बीच उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने भी सत्र शुरू होने से पहले रविवार को विभिन्न दल के नेताओं को अपने आवास पर आमंत्रित किया था ताकि सदन की कार्रवाई बखूबी चल सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सदन चलते ही हंगामे की भेंट चढ़ता रहा। लेकिन अगर आप देखिए तो
जो जगदीप धनखड़ ने, उपराष्ट्रपति ने और राज्यसभा के सभापति ने अपने यहाँ सभी नेताओं को बुलाया था, उसमें तृणमूल कांग्रेस नहीं शामिल हुई। उपसभापति के निमंत्रण पर राज्यसभा के नेता पीयूष गोयल, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, वीरेंद्र प्रताप बैश्य, संजय राउत, रामगोपाल यादव, संजय सिंह, के केशव राव और कई विपक्षी नेता मौजूद रहे। लेकिन यहां भी देखिए, यहां भी तृणमूल कांग्रेस नहीं दिखाई पड़ी। तृणमूल कांग्रेस को लेकर जिस तरीके की तस्वीर बनती दिखाई पड़ रही है, ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी अब विपक्षी दलों की अगुवाई करने का मूड बना रही हैं, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ भी उनकी मुलाकात की चर्चा है। और अखिलेश यादव से मिलने के बाद इस बार सपा की स्थापना से लेकर अगर अभी तक जोड़ा जाए तो इस बार सपा की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है वो भी कोलकाता में हो रही है, और इस संदर्भ में भी ममता बनर्जी से मुलाकात अखिलेश यादव कर रहे हैं। अब ममता बनर्जी एक मुखिया के तौर पर दिखाई पड़ रही है विपक्ष में, और लगातार सबसे मुलाकात करके विपक्षी जो सुर है उसे और मजबूत करने की कोशिश कर रही है। आज जब विपक्षी ईडी और सीबीआई रेड की बात करते हैं कि विपक्षियों के नेताओं को परेशान किया जा रहा है, तो ममता बनर्जी कहती हैं कि मैं तो पिछले साल से ये बात कह रही थी। उनके शिक्षा मंत्री पर जब छापेमारी हो रही थी तब ममता बनर्जी लगातार ये बात कह रही थी कि ये बदले की राजनीति है, और इस वक्त विपक्षी एक साथ एक सुर में ये बात कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का जो दुरुपयोग है वो हो रहा है। इस वजह से एक सुर में सभी विपक्षियों को आना चाहिए। विपक्षी एकता को लेकर लगातार संशय की भूमिका दिखाई पड़ रही है, क्योंकि 2024 से पहले अगर भाजपा को कमजोर करना है, भाजपा का विजय रथ रोकना है, तो विपक्ष को एक साथ आकर मजबूत होना होगा। लेकिन विपक्ष के नेता सभी आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री के चेहरे की, प्रधानमंत्री की कुर्सी की बात आती है तो सब अपने अपने चेहरे घुमा लेते हैं। यानी सभी की जो प्रधानमंत्री के बनने की जो इच्छा है, प्रधानमंत्री पद की जो इच्छा है, वो इतनी ज्यादा प्रबल हो जाती है भीतर कि वो जो विपक्षी एकता है वो कहीं खंड खंड में दिखाई पड़ती है, और खंडित होती विपक्षी एकता को ही एकजुट करने की कोशिश शायद ममता बनर्जी कर रही हैं। इसलिए अखिलेश यादव के साथ, इसलिए अरविंद केजरीवाल के साथ मुलाकात कर रही हैं। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार को अगर आप देखिए तो नीतीश कुमार ने ये संकेत दिए हैं कि, या उनकी पार्टी के लोगों ने ये संकेत दिए हैं कि वो हो सकता हो कि समाजवादी पार्टी के साथ आ जाएं और उत्तर प्रदेश में वो चुनाव लड़ें, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, ये बात उनके दलों के कई सारे नेता लोग बोलते रहे हैं। अब अगर इस रेस में उन्हें शामिल होना है तो निश्चित तौर पर उन्हें उत्तर प्रदेश में एंट्री करनी होगी, क्योंकि माना यह जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री की कुर्सी तय होती है, और यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार इस कवायद में जुट सकते हैं कि नीतीश कुमार को वो साथ में ले आए। हालांकि अखिलेश यादव कई बार ये बात कह चुके हैं कि 2024 में चुनाव समाजवादी पार्टी अकेले लड़ेगी, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। अगर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक साथ बिहार में चुनाव लड़ सकते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं भी किसी के साथ भी गठबंधन हो सकता है। अगर नीतीश कुमार की यहाँ एंट्री होती है तो आप देखिए एक साथ कितने धड़ लगे हुए हैं भाजपा बनाम ऑल की कंडीशन में दिखाई देते हुए, क्योंकि नीतीश कुमार अलग कवायद में जुटे हैं, इधर ममता बनर्जी अलग कवायद में जुटी हैं, उधर केसीआर अपनी अलग कवायद में जुटे हुए हैं, और इधर कांग्रेस राहुल गांधी के छतरे के नीचे आगे बढ़ती दिखाई पड़ रही है विपक्षी खेमा को एक करते हुए। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री बनाम ऑल की जो सिचुएशन है, या यूं कहें कि भाजपा बनाम ऑल की जो सिचुएशन है, वो 2024 से पहले कितनी कामयाब होती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।